ये काफ़िला हकीकी मार्च का, हकीकी आज़ादी मार्च का काफ़िला अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ेगा, और वो है गुजरात शहर। 2 पॉइंट्स का इंतखाब किया गया है। पहला पॉइंट जो है वो है रहमत इलाही चौक, राम तिलाही चौक। वहाँ हाज़िरी देंगे और वहाँ बातचीत होगी, और उसके बाद ये काफ़िला शहर के अंदर से होता हुआ पहुँचेगा GTS चौक पर, जहाँ इमरान खान साहब खिताब करेंगे। वहाँ स्क्रीन्स भी लगाई जा रही हैं, और शहरियों से, गुजरात के लोगों से और कारकुनान से जो गिरदो नवासे वहाँ जमा होंगे, इमरान खान खिताब करेंगे और अपना मौक़िफ़ जो है, जैसे कल वज़ीराबाद में उन्होंने पेश किया, वो पेश करेंगे। आज जो काबिल गौर बात है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, वो है एक कंपैरिजन बरतानिया के जुडिशल सिस्टम का और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का। कुदरत ने इमरान खान का जो मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, कि सबको कानून की नज़र में बराबर होना चाहिए और सबको कानून के ताबे होना चाहिए, उसका एक अमली मुज़ाहरा हमें कल दिखाई दिया कि बरतानिया की अदालत ने जो शहबाज शरीफ साहब की कोशिश थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कि उन्हें हुक्म इम्तनाई मिल जाए, स्टे ऑर्डर मिल जाए, वो जो डेफेमेशन केस उनने वहाँ फ़ाइल किया था, और उन्हें मज़ीद मोहलत मिल जाए, उन्होंने उनकी उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं, जो प्रोसीजरल डिलेज़ के ज़रिए आप इसको ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। वो कहते हैं, वहाँ के जज जस्टिस मैथ्यू कहते हैं कि यहाँ कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आप मसरूफ़ होंगे, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन कानून कोई रियायत नहीं बरतेगा। आप 13 दिसंबर तक अपना जवाब जमा करवाएं, क्योंकि डेली मेल जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि एरा के 15,000 पाउंड निकाले गए और खुर्द बुर्द किए गए, उन्होंने अपना जवाब 80 सफ़ों का जवाब जो है वहाँ दाखिल कर दिया है, और उस जवाब में सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 8 पर ग़ालिबन उन्होंने उन ट्रांजैक्शंस का भी ज़िक्र किया गया है जिसके ज़रिए पैसा मुंतकिल हुआ। ये बड़ी सीरियस बात है। तो वो कह रहे हैं कि अगर 13 दिसंबर तक आपने जवाब न दिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, तो फिर हम, एक लफ्ज़ है उनका, अनलेस ऑर्डर, हम अनलेस ऑर्डर के तहत आगे बढ़ेंगे और हम मज़ीद ताख़ीर नहीं करेंगे और फ़ैसला दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो एक तरफ तो आपने देखा कि जहाँ कानून की हुक्मरानी होती है, उनका जुडिशल सिस्टम किस तरह ऑपरेट करता है। उसके बरक्स आप देखिए कि कल हमारे ज़ुबैर नियाज़ी साहब एडिशनल सेशन जज के सामने पेश होते हैं वज़ीराबाद में, और दरख्वास्त करते हैं कि हमारी FIR दर्ज नहीं की गई, हमारा मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया और हमें इंसाफ दिया जाए। वो कहते हैं कि हमने फिल फॉर अगले ही रोज़ जो सरकारी FIR पुलिस की मुद्दइयत में जमा कराई गई, हमारी नज़र में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि उसमें जो कंप्लेनेंट का मौक़िफ़ है, जो उसका वर्जन है, वो उसमें वाज़े नहीं है, उसका उसमें ज़िक्र नहीं है। तो वो कंप्लेनेंट
जिसका नुक्ता नज़री पेश नहीं किया गया, उस FIR की क्या हैसियत है। चुनाचे हमारी FIR दर्ज की जाए। फिर एक आम तौर पर कहा जाता है कि एक केस की 2 FIR नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा और वजाहत की कल कि कानून की रूह से जो FIR पहले पेश की जाती है उसको अहमियत दी जाती है। तो उन्होंने सबूत के ज़रिए बताया कि हमारी ये FIR है जो हमने SHO को पेश की, जिसकी SHO वज़ीराबाद ने अपने फ़ोन से तस्वीर भी बनाई और हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें हमारे वकला मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं और वो FIR पेश कर रहे हैं और SHO ले तो लाल से काम ले रहा है और दर्ज नहीं कर रहा। चुनाचे हमारा मौक़िफ़ वाज़े है। हमारी FIR लेकर हम पहले गए और हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें कानून तक रसाई नहीं दी गई, इसलिए हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक जज साहब ने पुलिस से रिमार्क्स मांगे हैं और गालिबन बरोज़ पीर मंडे 14 नवंबर को उन्होंने अगली तारीख़ का तयन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और जो हमारा हक था, जो वैसे हमें मिलना चाहिए था और पुलिस को हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करना चाहिए था और जिसका इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में वाज़े तौर पर कहा। हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद बेबस है और इसी बेबसी का जो ख़िलाफ़ जो है हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये बेबसी है जो बताती है कि कुछ लोग कानून से बाला हैं और ये दुरुस्त नहीं है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, अगर पाकिस्तान ने खुशहाल होना है, अगर पाकिस्तान की करनी है, तो फिर हमें रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन जो है उस पे हमें आगे आना होगा और सबको कानून के ताबे करना होगा। हमारी जद्दोजहद जो है वो इंसाफ की जद्दोजहद है और उसके लिए तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है। ये काफ़िला आगे बढ़ रहा है। इमरान खान इसकी रहनुमाई, इसकी रहबरी कर रहे हैं और उनकी मशावरत से ये चीज़ आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह आज गुजरात में मज़ीद लोगों से बात होगी और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू। देखिए यही तो जुस्तजू है, यही तो जुस्तजू है कि इंसाफ के दरवाज़े सब के लिए यकसा तौर पर खुले होने चाहिए, चाहे साबिक वज़ीर आज़म है या पाकिस्तान का आम शहरी है। यही तो तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद है। हमारी तहरीक ही तो इंसाफ की तहरीक है और वो उसके लिए हम कोशिश हमारी जारी रहेगी। FIR जो है वो एप्लीकेशन आपकी पहले आई, 3 दिन उसको लटकाया गया, उस SHO को इस वाक़या को मुतल तक ना किया गया, उसी को बाद में मुद्दई बना दिया गया। इस पे क्या आपको कमजोरी नजर नहीं आती कि पंजाब में जो है आपकी हुकूमत होने के बावजूद कमजोरी है? अर्ज़ ये है उसका हमने एक कानूनी रास्ता तलाश किया है ना। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है ना। वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो वकला की नुमाइंदगी करती है, जो वकला की सोच को रिफ्लेक्ट करती है। उनके प्रेसिडेंट ने कहा है ये जो FIR हुकूमती जो ये पुलिस की मुद्दईयत में दाखिल की गई है, उनकी नज़र में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दैट्स इलीगल, बोगस है जी। और मुद्दई का नुक्ता नज़र रख कर आगे बढ़ना चाहिए। ये अब कानूनदान कह रहे हैं, अवाम क्या कह रही है? अवाम भी यही कह रही है ना कि FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही। आज पूरे पाकिस्तान में ये एक लोग इसका मुतालबा करेंगे और मुतालबा कर रहे हैं कि FIR दर्ज की जाए। अब उसका
जहां अवाम इजहार कर रही है और मुतालबा कर रही है, हमने कानूनी चाराजोई का फ़ैसला किया है और तभी हम जो है वो सेशन जज साहब की खिदमत पे हाजिर हुए। एक सेकंड ठहर जाए, आपसे पहले वो कर रहे हैं, आप उसमें आ जाइए। जबकि बैकडोर पे उन्हीं लोगों के साथ राब्ते करने की कोशिश की जा रही है और राब्ते बाकायदा पैगाम भिजवाए जा रहे हैं। आपके एक रहनुमा मेजर खुर्रम रिटायर्ड अमीन डोगरी साहब ने इस चीज़ का इंकशाफ किया, मुझे कहा गया कि आप जाएं उनसे बात करें, तो कहाँ पे खड़े आप? मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, मेरे इल्म में नहीं है और मुझे इसकी तस्दीक करनी होगी कि जो वो फरमा रहे हैं उसमें कितना वज़न है। आई एम नॉट श्योर वो जो कह रहे हैं वो हमारा मौक़िफ़ है या नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जाए। इस वक्त एक पॉलिटिकल स्टेलमेट हो चुका है और उसका असर जो है वो पाकिस्तान पर आपके सामने नुमायाँ दिखाई दे रहा है। अदम सियासी इस्तेहकाम की कैफियत पैदा हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि उससे न सिर्फ आम शहरी मुतासर हो रहा है, उससे पाकिस्तान की मईशत मुतासर हो रही है, बुरी तरह मुतासर हो रही है। उसका हम हल पेश कर रहे हैं। जो हल हम पेश कर रहे हैं वो आइन के मुताबिक है, वो जमहूरी कदरों के ऐन मुताबिक है और वो हल है इलेक्शंस। हम कोई आइन से मावरा कोई बात तो नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हर धर्मी और ज़िद से बात नहीं चलेगी। मुझे ये बताइए, इस वक्त जो मुल्की फ़ैसले हैं, जो हुकूमत वक्त करने हैं, उन्हें इस्लामाबाद में होना चाहिए मुल्क की क़यादत को, या लंदन में होना चाहिए? कौम पूछना चाह रही है कि आज वो पाकिस्तान से गायब क्यों हैं, आज यहाँ से वो फ़रार अख्तियार क्यों किए हुए हैं? आज पाकिस्तान में उनकी प्रेजेंस दरकार है एंड इज़ एब्सेंट। वो लंदन बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना स्टे जो है उसको प्रोलॉन्ग कर लिया है। क्यों कर लिया है? देखिए सोचने की बात है, क्यों कर दी है? मशावरत हो रही है, किससे हो रही है? किससे हो रही है? मशावरत हो रही है या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हो रही है? मशावरत हो रही है या अपने ओथ की पासदारी के खिलाफ कदम उठाया गया है? ये सब चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में उनके आने से कुछ सियासत में मसबत तब्दीली आएगी? देखिए, हम तो पहले कह रहे हैं, हमने तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था। वो गए क्यों थे? वो मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए थे कि उनकी तबीयत नासाज थी, इलाज के लिए गए थे और उनकी प्लेटलेट्स जो इस हद तक गिर गए थे जिसका वो कह रहे हैं कि इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। लंदन पहुँचते हैं, प्लेटलेट्स बहाल हो जाते हैं, हशाश बशाश होते हैं, सियासी मीटिंग्स करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मामूल की कार्रवाई आप देख रहे हैं वो कर रहे हैं। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब एफिडेविट जमा कराते हैं कि जैसे उनकी सेहत संभलेगी वो वापस तशरीफ़ ले आएंगे। अब सवाल ये है, सेहत तो संभल गई, वापस क्यों नहीं आए? सेहत तो संभल गई, वापस नहीं आए। अगर आना चाहें तो बेशक आए, हमें क्या, हमने तो कोई रुकावट नहीं की। इमरान खान साहब ने कहा है आए और पूरी कौम मुंतज़िर है, पूरी कौम मुंतज़िर है, आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आपने लॉन्ग मार्च को जलसों में तब्दील कर दिया है, आप पीटीआई ने जो फर्दर आगे लॉन्ग मार्च हो रहे हैं? जी नहीं, हमारा मार्च जारी है, हमारा मार्च जारी है और उसमें हमने ये किया है कि नई सूरत हाल को सामने रखते हुए, क्योंकि इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ और अभी वो इस काबिल नहीं है कि ख़ुद पार्टिसिपेट कर सके, तो हमने हिकमत अमली ये बनाई है कि जो उनका रूट था जीटी रोड का, वो उनने ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है कि उस रूट पर मैं गामज़न रहूं और इस मार्च को पिंडी की तरफ लेकर चलूं। इसी तरह असद उमर साहब को ज़िम्मेदारी दी है कि वो दूसरी तरफ से वो आगे बढ़ें और वो एरियाज़ जीटी रोड के और वो इलाके जिसको ये मार्च टच नहीं कर रहा, वो उन इलाकों को मोबिलाइज़ करते हुए वो भी रावलपिंडी पहुँचे। और तीसरी तरफ परवेज़ खटक साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है
कि वो जो अपना पेशावर से और उस तरफ से रवाना हों और रावलपिंडी पहुँचें, और चौथी तरफ जो साउथ है हमारा KPK का, उनके काफ़िलों को अली अमीन गंडापुर साहब लीड करते हुए और वो भी रावलपिंडी पहुँचें। इंशाअल्लाह इमरान खान जब रावलपिंडी पहुँचेंगे तो सब ये काफ़िले उनके साथ वहाँ कन्वर्ज करेंगे, और फिर जब वो पहुँचेंगे तो वो फिर खिताब करेंगे, और फिर उस खिताब में वो अपने हकीकी आज़ादी मार्च के अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। शासन बताएगा कि पाकिस्तान की अदलिया भी इंसाफ कर रही है। कल एक बंदे को उसकी ज़मानत कैंसिल करके गिरफ्तार किया गया जिसने बहस चोरी की थी। तो क्या हमें बड़े फैसलों के लिए मैच्योर्स लाना पड़ेंगे? अदरवाइज तो मेयार तो आपके सामने। मेरे भाई यही तो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। कुदरत ने, अल्लाह का देखे ना निज़ाम इंसाफ का, अल्लाह ने जब ये हमारी बहस मुल्क में छिड़ी हुई है, एक ऐसा केस बरतानिया में सामने ले आए जिससे कि एक कंपैरिजन लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे मुल्क का जहां जुडिशल सिस्टम इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है और एक ऐसे मुल्क का जहां का जुडिशल सिस्टम जो है वो दबाव में दिखाई दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल बहस जो इमरान खान जिस बहस को छेड़े हुए थे, इस अपना जो डेली मेल का जो केस है, उसने इस बहस को तो एक नया, उसको नई तक़वियत दे दी है और हमारे मौक़िफ़ को और उजागर कर दिया है। जी भाईजान, मुझे ये बताएं मेरे भाई, जब आपके सामने एक कत्ल की वारदात हो, आपके सामने निहत्ते बेगुनाह लोगों को गोलियां लगें और आप अपनी आंखों से लोगों का खून बहता देखें, आप नहीं सहमेंगे? जिन माँओं, बहनों और घर के ख़ानदान के जो टेलीविज़न पे देख रहे थे और उनके बच्चे, उनके अजीज़ व अकारिब उस जुलूस में थे, और जब वो ये वाक़या टेलीविज़न पे देखेंगे उन पर खौफ तारी नहीं होगा, वो सहमेंगे नहीं। और जब एक पहले इशारा दे दिया गया, अभी मार्च शुरू ही नहीं हुआ था और 6 दिन पुरअमन तौर पर चला कि जी खूनी होगा, तो वो नहीं सहमेंगे क्या? मैं एक सवाल और करना चाहूँगा और इमरान खान साहब ने किया, मैं उनके सवाल को दोहरा देता हूँ। अरशद शरीफ साहब का जो ये टॉर्चर की जो वीडियो है, वो किसके हाथ कैसे आ गई, उसको नशर क्यों किया गया, उसके मकासद क्या थे? अब वो जब जिसने भी वो वीडियो देखी है वो सहमेगा कि नहीं सहमेगा, उस पर क्या असर होगा? आप उसकी ज़रा ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। उनके बच्चों पर, उनकी वालदा पर, उनकी अहलिया पर उसका क्या असर हुआ होगा? तो देखिए, ये सब चीज़ें हैं। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, और हर इंसान तासुरात लेता है। उसके बावजूद मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इस दबाव और इस माहौल के बावजूद लोग बाहर निकले, और इंशाअल्लाह आज भी निकलेंगे। हजूरे वाला सवाल समझ आ गया, सवाल समझ आ गया ना आपका, सवाल समझ आ गया ना आपका मेरे भाई। उसका जवाब ये है, हमारी FIR दर्ज होने दें। जब हमारी FIR दर्ज हो जाएगी तो सारी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कौन जिम्मेदार ठहरा, किस पर कितना बोझ आता है, वो सब कुछ आया हो जाए। तो यही तो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारी FIR शुरुआत कहाँ से होगी? हमारी FIR से। और बताइए, हमारे कंप्लेनेंट की FIR ही दाखिल नहीं हुई, पोस्टमार्टम भी हो गया, पर्चा भी हो गया। ये सब सवालात हैं, जब बहस छिड़ेगी तो उसमें जाएंगे। थैंक यू जी। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी।
सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।